जय जिनेन्द्र बंधुओं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैन कुलाचार। कुलाचार से क्या मतलब? जिस कुल में हमारा जन्म हुआ उस कुल के अनुसार हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? जब हम जैन हैं तो जैनियों के अनुरूप ही होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस कुल के महत्व को समझें। ये कुल हमें मिला है तो इसका क्या लाभ? आप सोचिए जरा कि अगर हम जैन कुल में पैदा न होते, किसी ऐसे कुल में पैदा हो जाते, नीच जाति में पैदा हो जाते, क्या हमको कभी धर्म की बात सुनने को भी मिलती? नहीं मिलती। इस जीवन का कोई लाभ हो सकता था? ये जीवन ऐसे ही जी लेते जैसे कुत्ते कौवे की तरह। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जब से पैदा होते हैं सारी उम्र 2 वक्त की रोटी जुटाने में गुजार देते हैं और यही करते करते उनका अंत हो जाता है। क्या उसका कोई अर्थ है? शायद नहीं। शायद लग रहा है या पक्का लग रहा है? निश्चित तौर पर कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। इस जीवन का अर्थ ही यह है कि हम अपनी आत्मा का कुछ कल्याण कर सकें। जो स्थिति है आज हमारी, हम इससे और बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ें। हम वो सर्वोच्च स्थिति न प्राप्त कर सकें तो कम से कम उस रास्ते पर आगे तो चलें। आप सोचें, करोड़ों लोगों का जन्म होता है, तब कहीं जाके जैन कुल में कुछ संख्या जीवों की होती है जो पैदा होते हैं। बहुत सारे जैनी ऐसे भी हैं जिनके घर के पास में मंदिर होता है, लेकिन वो अपने मुंह से कभी जीवन भर में शायद एक बार भी नमोकार मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर पाते। घर के सामने मंदिर होता है, वैसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने, लेकिन कभी वो मंदिर आज तक गए नहीं। गए भी तो किसी मजबूरी में, कोई जबरदस्ती ले गया, बोले मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ चलो। क्या अर्थ है उस जीवन का? कभी ये विचार किया कि इस जीवन से हम क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं? क्या कर सकते थे? इतना कल्याण कर सकते थे कि अभी नहीं जा सकते तो कम से कम अगले 2-4 भाव के अंदर तो मोक्ष जाने की तैयारी कर लेते। इन दुखों से छुटकारा पा जाते हैं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्या ये छोटी बात है? आज हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हम उसका कितना लाभ उठा रहे हैं। कभी अपने गरेबान में झांक कर देखें कि हमने अभी तक क्या किया है। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई। अभी भी हम इस बात को समझें, धर्म के महत्व को समझें और उससे जीवन में अमल में लाएं। इन विचारों को आत्मसात करें और उसका पूरा लाभ। तो मैं बात कर रहा था जैन कुलाचार की। कुल के अनुरूप आचरण करना। आचरण कैसे करें? सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे पहला स्टेप इसमें देव दर्शन। देव दर्शन। आज के बहुत सारे युवा लोग कहते हैं देव दर्शन। आप लोग कहते हैं चलो एक बार दर्शन कर लिया, मंदिर चले गए, दर्शन कर लिए, एक बार हाथ जोड़ लिए, देख ली प्रतिमा कैसी है, वहां सब क्या चीज, कैसा रख रखाव है, क्या कुछ है, देख लिया।
अब रोज रोज क्या जाना, रोज रोज उसमें कुछ बदलाव होता है क्या? नहीं, रोज रोज क्या जाना। आपके मन में ये विचार आता है क्या? आता होगा। लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम ये समझ सकें कि इस जीव की सर्वोच्च स्थिति क्या हो सकती है, वो कैसी होती है। आपके नगर में राष्ट्रपति आए, कहीं आपको उसको देखने का मौका मिले, क्या आप छोड़ते हैं उसको? आपके नगर में अमिताभ बच्चन आए और आपको जाने की सुविधा हो वहां तक पहुंचने की, आप रुकेंगे? आपने उसकी बहुत सी पिक्चरें देखी, राष्ट्रपति की तस्वीर आपने टीवी पर कई बार देखी है, नरेंद्र मोदी जी की भी कई बार देखी है। क्यों आपके मन में उसको देखने की इच्छा है? दीपिका पादुकोण अगर दिल्ली में आ जाए, आप जुगाड़ बैठाएंगे कैसे वहां जा सकते हैं। और अगर एक बार देख लें, उसके बाद फिर दोबारा देखने का मौका मिले तो क्या करेंगे? फिर जाएंगे, क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, आप जाना चाहिए। भगवान के साथ भी यही बात, अगर ये बात समझ में आ जाएगी, आपका बार बार मन करेगा, आप जाने के लिए मजबूर होंगे। यही बात, वहां आप जाएंगे, आपके मन में हिलोरें उठेंगी, मन ऐसा गदगद होगा, रोए खड़े हो जाएंगे आप, और प्रसन्नता के मारे आपके मुंह से शब्द ना निकले, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आप कभी ऐसा महसूस तो करके देखें, आप कभी ईश्वर के प्रति इतना समर्पित होकर देखें तो सही। अब देव दर्शन करने की विधि क्या होनी चाहिए? घर से सुबह नहा धो के, सब फ्रेश होके, नहा धो के, तैयार होके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, सामग्री लेकर अपने घर से निकले, मन में कुछ न कुछ नमोकार मंत्र का जाप, कोई स्तुति, कोई भावना, मेरी भावना, बारे भावना, कुछ न कुछ अपने मन में बोलते हो जाए धीमे धीमे। मंदिर पहुंचे, मंदिर के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतार के, हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो के, द्वार पर लगे हुए घंटे को बजाएं। घंटा बजाने का क्या मतलब? हाथ पैर धोने का क्या मतलब? कि मेरे हाथ इस शारीरिक गंदगी जितनी भी थी वो मैं सब बाहर छोड़ जा रहा हूँ। मंदिर में जब घुसे घंटा बजाएं, घंटा बजाने का क्या महत्व? कि हे भगवान, मेरे मन के जितने विकार हैं, मैं, क्योंकि जो नाद होता है उससे उन विकारों को मैं छोड़कर यहीं दूर करके बाहर तब अंदर प्रवेश कर रहा हूं, शुद्ध मन से आपके दर्शन करना चाहता हूं। तो मंदिर में पहुंचे, घुसने लगे, निश्चय 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 3 बार। इसका क्या मतलब? कि भगवान, कोई आपका अगर देव कोई दर्शन कर रहा हो तो मुझे स्थान दे ताकि मैं अंदर आ सकूं। भगवान के पास पहुंचकर 3 बार धूप देकर नमस्कार कर, नीचे झुककर ओम जय 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 नमोस्तु 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 ऐसा उच्चारण करते, भगवान को नमस्कार करें, नमोकार मंत्र का जाप करें 9 बार। उसके बाद नमोकार मंत्र का महात्म ऐसो पंच नमो यारो, वो जो पूरा बोले, उसके पश्चात 24 भगवान के नामों का स्मरण करें और फिर अर्घ चढ़ाएं भगवान को, और कोई स्तुति बोले और प्रभु पतित पावन वगैरह या
अहो जगत गुरुदेव कोई सी स्थिति बोलो, और फिर भगवान की 3 प्रदक्षिणा दी। 3 प्रदक्षिणा, इसका क्या महत्व है कि मैं भगवान को हर तरफ से देख रहा हूं, उनकी शांत मूर्त को, निर्मल छवि को, कि भगवान मुझे भी ऐसी स्थिति प्राप्त हो, कभी मैं भी आपकी स्थिति में आऊं। और उस प्रतिमा को इतने गौर से देखें आप, तो आपको उसमें ऐसी शांति प्राप्त होगी। उस छवि को देखकर आपका मन प्रफुल्लित होगा। ऐसी 3 प्रदक्षिणा देकर फिर वहां किसी शास्त्र का, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 आधा पेज जरूर पढ़ें, कुछ न कुछ अध्ययन करें, स्वाध्याय करना जरूर। मंदिर जो है वो समोशरण के प्रतीक होते हैं। समोशरण में हमेशा दिव्य ध्वनि कीर्ति है दिन में 4 बार। अब वर्तमान में तो भगवान प्रतिमा जी तो बोलती नहीं, तो दिव्य ध्वनि नहीं गिरती, तो जो वहां उनकी जिनवाणी मौजूद है हम उसको बोलकर स्वयं पढ़ सकते हैं, तो भी हमको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नियम हमेशा रखना चाहिए। थोड़ा सा पढ़े कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ सकते। उसके बाद बड़ी विनय के साथ हाथ जोड़ के पुस्तक को यथास्थान रखकर और गंधोदक ग्रहण करें। बड़ा ताज्जुब होता है, कई बार बड़ा अफसोस भी होता है। एक बार मैं एक मंदिर में था, वहां एक बिटिया आई, उसने भगवान को नमस्कार किया, चावल चढ़ाए, और उसके बाद वापस जाने। तो हमारे मंदिर के जो अध्यक्ष थे वो मौजूद थे, उन्होंने कहा रुको। उन्होंने चम्मच से गंधोदक उसको दिया, तो उसने हाथ करके ऐसे ले लिया और बोली अब क्या करूं। मुझको इतना अफसोस हुआ उस दिन कि बताइए, उसको ये किसी ने नहीं बताया आज तक, इतनी बड़ी हो गई, वो मेरे ख्याल से 22-23 साल की रही हो, किस गंधोदक का क्या करूं। तो उन्होंने कहा इसको मस्तक पे लगाओ, ऐसे ना। कहने का मतलब ये है कि हम आज के इस भौतिक युग में धर्म से इतने विमुख होते जा रहे हैं कि हमको छोटी छोटी क्रियाएं ही नहीं समझ में आती, कुछ पता ही नहीं है। हम अपने बच्चों को पूरे संस्कार नहीं दे पाते, बता नहीं पाते उनको, अपने साथ नहीं ले जाते कि वो सीखें कि धार्मिक क्रियाएं क्या हैं और इनका क्या मतलब। इस वीडियो को मेरा बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चों को खासतौर से ये सारे संस्कार मिल सके। आज हमने मंदिर की बात करी, देव दर्शन करने के तरीका, देव दर्शन करके वापस फिर अपने घर आ जाए। आगे की और क्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। जय जिनेंद्र।